नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है। पहले 25%, फिर 25% का ऐलान किया, जो कि 27 तारीख से लागू होगा। भारत ने एक लाइन का जवाब दिया कि ये जो फैसला है वो अन्यायपूर्ण है, अनुचित है, अविवेकपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सभाओं में बोले कि किसानों की, मछुआरों की और डेयरी संचालकों के हितों से कोई समझौता भारत नहीं करेगा। स्वदेशी के रास्ते पर आगे बढ़ने का भी आह्वान किया। ये तो दोनों देशों के प्रमुखों की अपनी रणनीति हो गई मैसेज देने का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका ने जो ये टैरिफ लगाया है भारत के ऊपर, इससे भारत पे कितना असर पड़ेगा और भारत क्या क्या कर सकता है, उसके पास क्या क्या जवाबी विकल्प मौजूद है। तो आपको बता दें कि अभी भारत और अमेरिका में 86 अरब डॉलर का व्यापार होता है, जो कि लगभग 7 से 7.25 लाख करोड़ रुपए में बैठती है। ये एक बहुत बड़ी रकम है और जैसे ही वहाँ पर हमारा सामान महंगा होगा, उसकी मांग कम हो जाएगी। लिहाजा कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग और इसी तरीके के जो उद्योग हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा, कर्मचारियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। फिर विकल्प क्या है ऐसे में भारत के पास? क्योंकि अमेरिका चाहता है कि कृषि क्षेत्र, डेयरी क्षेत्र हम उसके लिए, भारत उसके लिए खोल दे और उधर जो है रूस से किसी भी सूरत में वो तेल न ले, जो भारत के हित के इसलिए अगेंस्ट है कि एक तरफ किसान, डेयरी संचालक और समुद्री उत्पाद जो है उससे जो मछुआरे हैं वो प्रभावित होंगे, और दूसरी तरफ जब तेल महंगा हो जाएगा, अभी जो रूस से भारत ले रहा है वो सस्ता है, तो पूरे आम जनजीवन पे उसका प्रभाव पड़ना है। विकल्प क्या है? ट्रंप रोज बोल रहे हैं और मोदी ट्रंप का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कभी दोनों बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, दोनों तरफ से ये बातें कही जाती थी, लेकिन अचानक सन्नाटा पसर गया है। विपक्ष को सवाल पूछने का मौका भी मिल गया है कि कहाँ गई वो दोस्ती, क्या हो रहा है। लेकिन अब बात करते हैं उस विकल्प पे कि क्या विकल्प हो सकता है। 90 के दशक में रसिया, चीन और भारत, जिसको कि शॉर्ट्स में RIC बोलते हैं, एक मंच का गठन किया था। इसमें रूस ने पहल की थी। 2002 से लेकर के 2020 तक लगातार मंत्री स्तर की इसकी बैठकें होती रही और जो मकसद था रणनीतिक था, सुरक्षा था, आपसी सहयोग था। तो जिस समय ट्रंप ये फैसला कर रहे हैं, लगभग उसी समय हमारे यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रसिया में हैं, मिल रहे हैं पुतिन से, अपने समकक्ष से। बन रही है रणनीति और तय हो रहा है पुतिन का समय कि वो भारत कब आएंगे। इस साल के लास्ट तक वो आ रहे हैं। क्या रसिया ये नहीं देख रहा है कि अमेरिका किस तरीके का भारत से व्यवहार कर रहा है, सिर्फ हमसे तेल खरीदने की वजह से, जबकि अपने खुद वो बहुत सारी चीज़ें, यूरेनियम समेत तमाम चीज़ें खरीद रहा है रूस से। ऐसे ही यूरोपियन कंट्रीज भी खरीद रही हैं। लेकिन 2 मानदंड हैं इन विकसित देशों के। विकासशील देशों के प्रति अलग ही रवैया रहता है, और ख़ास तौर से अमेरिका तो एक व्यापारिक देश है जिसने जब जब मौका आया मदद के लिए, तब तब उसने पीठ में छुरा भोंका है। तो उस RIC मंच को फिर से एक्टिव किया जा सकता है। गलवान में जो संघर्ष हुआ था कोरोना काल में 2020 में, उसके बाद भारत और चीन में तनाव आ गया। बहुत सारी चीज़ें दोनों में सहयोग के लिए चल रही थी, वो बंद हो गई, RIC भी निष्क्रिय हो गया। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि जब SCO की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जा रहे हैं 31 अगस्त और 1 सितंबर को, तो उस समिट से अलग यदि दोनों देशों के प्रमुखों यानी कि शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात होती है, तो बहुत कुछ उससे निकल सकता है और इसमें रूस जो है मददगार साबित हो सकता है। इस भारत और चीन को नज़दीक लाने के लिए बहुत कुछ वो कर सकता है। फिर ये तीनों मिलते हैं, उस मंच को फिर से मजबूत करते हैं। क्या क्या विकल्प है? मिल तो लिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि भारत चीन पे विश्वास नहीं करता है, उसने भी हमेशा पीठ में खंजर भोंका है। लेकिन रणनीति ये कहती है, कूटनीति ये कहती है कि वक्त और परिस्थिति देख करके रणनीति बनती है।
अभी जिस तरीके से अमेरिका आंखें तरेर रहा है, चीन से यदि सहयोग मिलता है तो तीनों देश मिल करके ले सकते हैं। उस परिस्थिति में ये हो गया कि जो रूस का रूबल है और जो चीन की मुद्रा है और भारत की जो मुद्रा है, ये तीनों अपने अपने मुद्रा में यदि व्यापार करने लगे फिर डॉलर का क्या होगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही परेशान है कि ब्रिक्स में ये तीनों देश शामिल है। इसके अलावा उसमें जो है 2 देश और शामिल हो जाते हैं, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में। तो ब्रिक्स से आप वैसे परेशान है कि ब्रिक्स आपकी मुद्रा को यानी डॉलर को चुनौती दे रहा है। आपने पहले धमकी दी, फिर वो थोड़ा सा मुहिम ठंडा पड़ा। अदरवाइज ये प्रपोजल आया था कि अपनी एक मुद्रा में हम लोग व्यापार कर सकते हैं या अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार कर सकते हैं डॉलर को कमजोर करने के लिए, क्योंकि डॉलर जो मुद्रा होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं हेकड़ी दिखाती है। तो इन परिस्थितियों में फिर ट्रंप क्या करेंगे? और सिर्फ इतना ही नहीं होना है, भारत के प्रति जो ट्रंप व्यवहार कर रहे हैं उसका असर उनके देश पे भी पड़ रहा है। उनके देश के एक्सपर्ट्स और जो उनके इर्द गिर्द के सलाहकार हैं वो भी कह रहे हैं कि भारत तो हमारा सहयोगी देश है, चीन को यदि रोकना है तो भारत को अपने से अलग करना कतई उचित नहीं होगा। लेकिन ट्रंप हैं कि मानते नहीं, और भारत ने भी तय कर लिया है कि इसमें बोलना नहीं है, क्योंकि जो बोलता है और ज़्यादा बोलता है ना, वो बाद में पछताता है। अब जरा इन तीनों देशों के व्यापार पे एक नज़र डालते हैं। भारत, रूस और चीन का आपस में कुल व्यापार फिलहाल के दौर में बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 23-24 का यदि आंकड़ा आप देखेंगे तो पाएंगे कि द्विपक्षीय कारोबार जो है वो 65 अरब डॉलर से ज़्यादा रखा रहा था रूस और भारत के बीच में, और भारत और चीन का जो व्यापार था वो 130 अरब डॉलर का रहा था। इसी तरह रूस चीन का कारोबार 200 अरब डॉलर के पास रहा था। अगर तीनों देशों के बीच कुल कारोबार को देखा जाए तो ये करीब 390 अरब डॉलर है, जो कि 400 के पार जा सकता है। भारत, रूस और चीन जितना ग्लोबल कारोबार करते हैं, आपस में मिल जाते हैं, और यदि तीनों देशों के अलग अलग निकालते हैं तो पता चला कि तीनों देश लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार करेंगे, और अमेरिका जो व्यापार करता है वो लगभग 7 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार कर रहा है। 1 ट्रिलियन डॉलर में लगभग 86 लाख करोड़ रुपए होते हैं आज के हिसाब से, उसी हिसाब से जोड़ लीजिएगा। तो तीनों देशों के मिलने के बाद चारों तरफ से अमेरिका घिरेगा, क्योंकि चीन जो है दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर है उसकी इकोनॉमी, और अमेरिका की 28 से 30 ट्रिलियन डॉलर। भारत की जो इकोनॉमी है वो है लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की। जिस दिन वो 5 ट्रिलियन डॉलर की उसकी इकोनॉमी हो जाएगी, उस दिन वो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि अमेरिका में और चीन में गैप है, चीन में और भारत में काफ़ी गैप है। तो यानी कि पहले और दूसरे नंबर में भी अच्छा खासा गैप है, और दूसरे और तीसरे नंबर में भी अच्छा खासा गैप है। भारत को अभी तीसरा मान करके यदि बात करें तो अभी तीसरा हुआ नहीं है, अभी चौथे पोजीशन तक पहुंचा है, तीसरा होने वाला है, गैप है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि अमेरिका डिक्टेट करे और दूसरे देश उसको स्वीकार करें। जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं उन्होंने साफ साफ अमेरिका को सुना दिया था कि उन्होंने कहा था कि यदि ज़रूरत होगी तो आप मुझे फ़ोन कर लेना। तो लूला ने, वहाँ के राष्ट्रपति जो है, कह दिया था कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, हमें बात करनी होगी तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेंगे। कहने का मतलब यह है कि दुनिया भर में जो ट्रंप का स्टैंड है उसको लेकर के विरोध बढ़ रहा है, और ये ट्रंप पे भारी पड़ सकता है। सवाल सिर्फ ट्रंप का नहीं है, ट्रंप कोई निजी व्यक्ति नहीं है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के जिन हितों को लेकर के, ग्रेट बनाने को लेकर के ट्रंप ये मुहिम छेड़े हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका पर ही भारी पड़ जाए। आज ट्रंप क्या कहते हैं, कल क्या करेंगे, ये सबको पता है कि आज जो कहते हैं कल उस पर वो टिकते नहीं हैं। और जो भारत सरकार है, पीएम मोदी हैं, उन्होंने अपनी एक रणनीति ये अख्तियार कर रखी है कि ट्रंप का नाम लेने की ज़रूरत नहीं, उनको बोलने दीजिए, जो हमें फैसला करना होगा वो फैसला कर लेंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि भारत की चुप्पी और ट्रंप का बोलापन आगे अभी देखिए होता है क्या। बहुत कुछ विकल्प है इन तीनों देशों के पास, और ट्रंप जो है अपने यदि तेवर ढीले नहीं किए तो उन्हीं पर भारी पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।